वो आगे ट्रक पलट गया, स्लग की वजह से ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पे। कर लिया टांग लांगला पास, वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास। अब बहुत एक्सट्रीम ठंड है और आपने देखा ही होगा कैसे गिरते पड़ते मैं पहुंचा हूँ, जान निकल गई मेरी, पर मज़ा आ गया। लाइफ इज इक्वल टू एडवेंचर गाइस, बाहर निकलो एडवेंचर करो। ट्रैक मेरी बाइक ने इतना साथ दिया, इतनी शानदार बाइक है ये। V-Star 250 सीसी होने के बावजूद भी इसने ये नहीं लगा कि भाई ये 250 सीसी है। हाँ, जब हम बहुत एक्सट्रीम चढ़ाई पे चढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी पावर लगती है, जोर लगता है, अदरवाइज़ बाइक बहुत प्यारी है ये। चाहे ऑफ रोड चलाओ चाहे ऑन रोड चलाओ। ये देखो फोग देखो ऊपर, भाई साहब एक्सट्रीम लेवल का कोहरा हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का। हम अब पहले ऊपर चढ़े थे, अब हम नीचे जा रहे हैं सरचू की तरफ। सरचू से हमारा वापसी रूट हो जाएगा। हमारी ट्रिप को 4-5 दिन ही रह गए हैं। थोड़ा अजीब भी लग रहा है पर जाना तो है यार। घर वालों की भी याद आ रही है। अब थोड़ी ज़्यादा लंबा ट्रिप बना लिया है। ब्यूटीफुल प्लेस लगा है, कौन सा है ये ऐसे नहीं पता, बोर्ड वगैरह लिखा हो, बोर्ड वगैरह बना होगा तो देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्लेस है, यही लद्दाख की वाइब है, यही से आती है लद्दाख की वाइब। अब आएगा मोरे प्लेस शुरू। मेरे को लग रहा है दोबारा गोप्रो हमें अंदर डालना पड़ेगा। ओह शिट यार, अबे यार देखो कैसा वेदर है, धूप में बारिश आ रही है यार, यहाँ धूप में एकदम बारिश आ रही है। और सो गाइज वी आर एट मोरे प्लेस और ज़बरदस्त का रोड है यार ये। बारिश आ गई थी इसलिए गोप्रो बंद करना पड़ा, अदरवाइज़ इतना प्यारा और प्लेन रोड है। इतनी स्पीड में बाइक चली है, फैंटास्टिक यार, क्या नेचर है। हेलो एवरीवन, मजे भाई साहब, कुछ हो गया ना अनएक्सपेक्टेड, ऐसा था कि मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। उधर सुनो है अभी भी भाई। How was the experience? Amazing. अभी देखना ये वाला सीन। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। और यहाँ पे ओह शिट, मिनट भाई साहब इतना डिफ़िकल्ट पैच है। सामने से कोई गाड़ी आ जाए या हम स्पीड में वो ब्रेक मारने की कोशिश करें, बजरी पड़ी हुई है सीधा आउट। सो गाइस बी केयरफुल, बहुत ध्यान से आना पड़ता है। रोड ट्रिप इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। ये देखो ये पूरा जो पैच जा रहा है ना, वो नीचे से घूम के नीचे हमें नीचे उतरना है, वहाँ है सरचू। अभी हम रुके थे जहाँ पे, वहाँ पे कुछ लोग एक्सप्लोर करके आ गए हैं सरचू। उन्होंने बताया कि आगे एक रिवर क्रॉसिंग है, बहुत ज़्यादा गहरी है वो, 4-4 फीट पानी है, जूते वूते सब गीले होने वाले हैं। और उसका नाम है पागल नाला। वो टाइम के साथ अपने आप बढ़ता रहता है। अभी 4 फीट है, 1 घंटे बाद 5 फीट हो जाएगा, ऐसा कुछ उसका कॉन्सेप्ट है। चलते हैं देखते हैं, अगर रास्ते में मिलता है तो आपको भी दिखाते हैं। पागल नाला गजब नाम है भाई। आई थिंक ये इसलिए रखा हुआ है कि वो अपने आप पानी बढ़ता रहता है पागलों की तरह। आई थिंक आगे सड़क नहीं है, डैनी बैक लेके आ रहा है और टेम्पू फंस गया है वहाँ पे, तो डैनी साइड में लगाएगा तभी टेम्पू निकल पाएगा। उसने इशारा कर दिया साइड हो जाओ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार। आई थिंक ये मिलिट्री हाउस हैं सारे। हेल्प चाहिए होगी डैनी को, तो देखते हैं। मेरे को लग रहा है मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। हाँ यस, देखो कितना डिफ़िकल्ट पैच है ये निकालना है। तो एक्सपीरियंस राइडर ही चाहिए, ड्राइवर
डैनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। ये देखो कितना सा पैस था और 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती थी। ओह शिट, ये देखो बाइक निकलनी मुश्किल हुई पड़ी है। ऊपर से ना मिट्टी गिर रही है। चलो चलो चलो, देखो कितना डिफ़िकल्ट बैच है। वेयर इज़ द सरचू? सरचू के लिए कहाँ रास्ता? ओह वाह, सारे बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक कोई सरचू यहाँ से सरचू जा रहा है और कोई यहाँ से ले जा रहा है। तो गाइस इतनी नहीं खानी मैंने। सो गाइस वी आर ऑन द वे। हालत हो चुकी है थोड़ी सी ख़राब। रास्ता रह गया 75 किलोमीटर्स और हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। ये होम स्टे में ही खाना होता है यहाँ पे और बहुत टेस्टी हैं ये मैगी और कॉफ़ी ऑर्डर किया हमने। ये अंकल सॉरी आंटी ये यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अभी 75 किलोमीटर रह गया। 75 किलोमीटर में दिखा रहा है 3 घंटा लगता है तो हमारी हालत तलाब हो जाए दी। लात हो जाए दी हमें पोते पोते। फिल्म ताले दाना दे दाता ले मेला दिल तू दाता तू ही मेली मंदिल गाता ले मेरा दिल तमाजा दिल तू ही माझी मंदिर। चल रहे हैं हम सरचू के लिए। सरचू हमारा रह गया 75 किलोमीटर्स और रास्ते में है वाटर क्रॉसिंग। सो हमने पैकिंग कर ली है अपनी, राइडिंग गेयर्स पहन लिए है, रेन कोट पहन लिया है और रेन पैंट भी पहन लिया है बिकॉज आगे होने वाली वाटर क्रॉसिंग तगड़े वाली। यहाँ वाटर क्रॉसिंग है, दिलप्रीत भी रुका हुआ है आगे। ओ भाई साहब सारे लोग रुके हुए हैं। ओ भाई साहब ओ तेरी, ओ भाई साहब गाइस इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओ भाई साहब हमें वहाँ जाना है। ओ शिट shit guys, we need to do this. Oh fish, oh भाई साहब oh shit, it's very difficult. डर लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ओह शिट, मेरी भी जान निकल रही है। चलो बाजी हटना भैया। हेलो भैया हटना यार। चलो बाजी आप जाओगे मैं जाऊँ? चलें यहीं से। एक बंदा उतर जाओ, बंदा खींच रहा है बार बार, एक बंदे को लगाना पड़ेगा आपकी तरफ। एक बंदे को तो जाना पड़ेगा आपके, एक बंदा हर बार खींचनी पड़ेगी। ये देखो गाड़ी फंस गई ना, ये नहीं जा रही है आगे। एक बंदे को खींचनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। एक बंदे को आना पड़ेगा। शिट गलत फंस गए। आराम से लेकिन क्या बात है भाई, प्रांशु ले गया बाइक। ओए ले गया ओए, बस आराम नाल
चमन बाजी हाय वर्सेस चलो। तो गाइस वाटर क्रॉसिंग आ गई है और हम चल पड़े हैं वाटर क्रॉसिंग में। ये ओ भाई साहब तगड़ा मजा आ गया, फन आ गया, फन 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 फन। क्रॉसिंग है, हमें टेंशन ले जा रहे थे। चल सुमेश आराम से आराम से। जैसे कि आपने देखा कितनी जबरदस्त तरीके से वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी है। थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा था, पर एडवेंचर करने ही आए हैं यार। एडवेंचर नहीं करा तो फिर क्या करा लाइफ में। हर तरह का एडवेंचर कर लिया मैंने, मज़ा आ गया। सबसे पहले बाइक मैंने ही निकाली क्योंकि ना 2 बाइक्स थी हमारे पास एडवेंचर। हम दोनों में से एक जने को निकालनी थी पहले, बिकॉज हमें रास्ता बनाना था। हम एक बार निकाल लेते और सबको पता चल जाता कितना गहरा पानी है, क्या है क्या नहीं। तो जैसे ही मैंने निकाली फिर बाकियों ने निकाल ली, फिर बुलेट पे निकल गई, सब निकल गया फिर आराम से। मज़ा आया बहुत ज़बरदस्त। मैं तो अगर गिर जाती ना बाइक तो फिर फ़ोन वोन सब कुछ बाइक के अंदर था, टॉप बॉक्स में, तो सब गीला हो सकता था। बट मैंने वही ट्राई किया भगवान का नाम लेके और आराम से वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो गई और फन आ गया। और प्लस पॉइंट ये है, मेरे जो शूज़ हैं वो है ओरेजो और वो है वाटरप्रूफ। तो ऊपर से मैंने इन पे रेन कोट पहन लिया था, तो मेरे शूज़ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। बाकी भाइयों के सबके शूज़ गीले हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो अब रह गया सरचू 75 किलोमीटर्स। आगे आएगा घाटा लूप्स। घाटा लूप्स मीन्स जो लूप्स है वो ऐसे 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 यू टर्न मारते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जाना है। ये पूरा ऑफ रोड है। सबसे आगे अभी मैं हूँ, बाकी बाइकें मेरे पीछे हैं। तो मज़ा आया गाइस, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्या एक्सपीरियंस था। तो रास्ता ही नहीं है, वो ब्रिज बंद कर रखा है। सो ये पूरा ऑफ रोडिंग पैच बनाया हुआ है। ओह शिट, पूरा ऑफ रोडिंग। थैंक गॉड मैंने एडीवी बाइक सिलेक्ट करी। एडवेंचर बाइक अगर मेरे पास नहीं होती ना तो जान निकल जाती। पूरा रास्ता खराब है, रोड है, पहाड़ काटे हुए हैं और बहुत ही पतला रास्ता बनाया हुआ है। 2 ट्रक भी, अगर 2 गाड़ियां भी आ गई तब भी नहीं निकल पाएंगी। और पूरा स्लिपरी है। आई डोंट नो पानी इतना कहाँ से आ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और नीचे पूरी खाई है। ओ तेरी, ये पहाड़ों में से पानी आ रहा है। ओ तेरी, नेचुरल पानी आ रहा है ये भाई साहब। अरे 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 भाई साहब, ओ देखो पानी पहाड़ों में से आ रहा है। ओ देखो, ओ भाई नेचुरल वाटर। ओ बर्फ़ भी जमी हुई है। आई थिंक ऊपर बर्फ़ मिलेगी हमें। ओह शिट, अगेन बर्फ़। इस बार तो इतनी बर्फ़ देख ली कि बर्फ़ से डर लगने लग गया। ये सारे में यही सबसे डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे टायर कब रपट जाएगा, कब गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो निकालते हैं स्लश में से बहुत ही ध्यान से और केयरफुली। जमी हुई है भाई साहब, कर लो बात।
ठंड ठंड से हम बच रहे हैं। यहाँ पे पूरी रिवर ही जमी हुई है और स्नो आ गई फिर से। तो यार इस स्नो का पीछा छूटेगी अब। दिल्ली में जान निकली हुई है लोगों की, 40 के अबव टेम्परेचर हुआ पड़ा है और यहाँ जून में भी हवा खराब हुई पड़ी है लोगों की। ओह ये देखो पूरी रिवर बर्फ से जमी हुई है। ओ भाई साहब पूरी बाइक मेरी खड़खड़ करने लगी। वो फॉर्च्यूनर आ रही है, वो क्रेटा आ रही है। ये पूरा पैच घूम के ऐसे करके फिर इन्होंने ऊपर आना है। वो देखो क्रेटा आ रही है, वो फॉर्च्यूनर आ रही है हमारी। हो गए हैं घाटा लूप स्टार्ट। ये पूरा जो माउंटेन है वो लूप्स से है, ये पूरा लूप्स है। ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग होके हम इस पे ऊपर चढ़ते रहेंगे। ऊपर सारी स्नो मिलने वाली है। वाओ कितनी प्यारी स्नो लग रही है गाइस। वाओ वो देखो ऊपर स्नो है। आई थिंक अगेन हमें फिर स्नो मिलेगी। वैसे ही ठंड लग रही है, जान निकली हुई है। सुबह से स्नो में घूम रहे हैं, अब अगेन स्नो। भाई साहब एक्चुअली क्या है, ये जो पहाड़ों के बीच में ना, यहाँ धूप नहीं आती प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पे इसलिए स्नो मेल्ट नहीं होती। यहाँ ठंड भी है और स्नो भी रहती है। बस स्नो आ गई और आगे ट्रक पलट गया स्लज की वजह से। ये देखो पूरा ट्रक ही पलट गया है। दैट्स व्हाई केयरफुल रहना पड़ता है हमें ऐसी रोड्स पे। अरे बाप रे, ओ भाई साहब पता नहीं है अब सीधा होगा भी कि नहीं। शिट। ओ भाई ये पूरी स्लश है और पूरा एडवेंचर है। तो भाई इतना एडवेंचर भी नहीं चाहिए था लाइफ में। अरे भगवान एडवेंचर मांगा था पर इतना भी नहीं। ओ भाई रोडों पे ही नदियाँ बह रही हैं, आसपास बर्फ है, जान निकली हुई है। ओ भाई साहब आ गया फाइनली हमारा लाचुंगला पास। लाचुंगला पास फाइनली। ओ भाई साहब लाचुंगला पास आ गया। ओ भाई के ओ जान निकल गई। वी आर एट लाचुंगला पास। फाइनली वी डिड इट। एक दिन में दो पास कवर करे हैं सरचू जाने के लिए। अभी 50 किलोमीटर से सरचू। मेट एडवेंचर ब्रो, हम पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ पे ऐसी स्लिपरी रोड है। ओ भाई साहब ऐसा एडवेंचर तो कभी लाइफ में नहीं मिला करने को। ओ भाई साहब नकीला पास। आज हमने 3 पास कवर कर लिए। लूप्स की आत्मा को लेकर एक सच्ची घटना भी है।
जो बहुत साल पहले यहाँ पर घटी थी। एक ड्राइवर अपने एक साथी को लेकर, जो ट्रक का क्लीनर था, ट्रक की साफ सफाई करता था, वो उसको लेकर गातालूस के उस रास्ते से गुजरता है। लेकिन जाते जाते मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। उधर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी थी और इस वजह से ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी। अब वो दोनों चिंता में पड़ गए कि भाई अब करे तो करे क्या, अब यहाँ से निकले कैसे। ये बात सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी ट्रक के ड्राइवर ने अपने साथी से बोला, जो क्लीनर था, जो ट्रक की साफ़ सफाई करता था, कि तुम भाई यहीं पे रुको, मैं कहीं से मैकेनिक लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो ट्रक का ड्राइवर गांव की तरफ मदद के लिए पैदल पैदल ही निकल पड़ा। ठीक है, जहाँ पर उसका ट्रक खराब हुआ था उस जगह से एक गांव की दूरी करीब करीब 40 किलोमीटर की थी, जो काफ़ी दूर थी। ट्रक का जो क्लीनर था उसे पता था कि ट्रक के ड्राइवर को आने में बहुत समय लगेगा। इस वजह से वो ट्रक में ही जाकर बैठ जाता है और ट्रक के ड्राइवर का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और भारी बर्फ़बारी के कारण वहाँ का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। बर्फ़बारी होते होते एक हफ्ते गुजर चुके थे और जब एक हफ्ते बाद मौसम थोड़ा ठीक होता है तो ट्रक का ड्राइवर वहाँ पर मदद लेके पहुँचता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी बर्फ़बारी और भूख प्यास के वजह से उस क्लीनर की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश उस ट्रक में ही पड़ी मिलती है। ट्रक के ड्राइवर ने उसका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के साथ बहुत अजीब सी और डरावनी घटनाएं घटने लगी थी। उस घटना के बाद इस जगह पर एक लड़का लोगों को अक्सर दिखाई देने लगा था, जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से कुछ खाने और पानी पीने के लिए मांगता था। जो लोग उसे ये सब नहीं दे पाते थे वो लोग किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते थे। कई बार यहाँ से जो ट्रक ड्राइवर गुजरते थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन लोगों को एक लड़का दिखाई देता है और फिर वो अचानक से ही गायब हो जाता था। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात में अगर कोई गुजरता है तो यहाँ पर किसी के चीखने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। कोई इस रास्ते से जाता है तो वो बाद में बीमार पड़ जाता था। जो भी इस घटना के बाद उस रास्ते से गुजरता था उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। जब इस जगह पर इतने हादसे होने लगे थे तो ये बात हर जगह हवा की तरह फैल गई थी और फिर लोग इस रास्ते से जाने से भी कतराने लगे थे। इस वजह से सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर पूजा करवाने का निश्चय किया और लोगों ने कुछ पंडितों को बुलाकर हवन करवाया और वहाँ पर एक जगह बनवा दी थी जहाँ पर लोग कोल्ड ड्रिंक की भरी हुई बोतलें, मिनरल वाटर, सिगरेट भेंट स्वरूप चढ़ाने लगे थे। गांव के लोगों का कहना है कि उस आत्मा के लिए एक जगह बनवाने के बाद वहां पर उस लड़के की आत्मा का दिखना बंद हो गया। ट्रक पलटा हुआ है, यहाँ पे जान निकल जाती है ऐसी चीज़ें देख के। हुआ है गुरु लग रहा है। ये अभी हम हैं घाटा लूप्स पे, सरचू रह गया 30 किलोमीटर्स। रात हो गई है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है, हम सारे साथ ही हैं, बट फिर भी ये थोड़ी हॉन्टेड प्लेस है तो बहुत नेगेटिविटी आ रही है माइंड में घाटा लूप्स में। आई डोंट नो वाई, मुझे तो अभी बताया धैर्य भाई ने। हाँ, तो आराम से सब साथ साथ चलते हैं, बस हमारा सरचू आ जाए, हमारा कैंप आ जाए। तो गाइस हम सरचू में आ चुके हैं। सरचू की टेरिटरी में हमने एंटर कर लिया है। सरचू की टेरिटरी में एंटर करते ही देख लो ऑफरोडिंग स्टार्ट हो गई। ओ भाई साहब, ये है लक्कड़ वाला पुल। Amazing.
जो दिख नहीं रहा है आसपास, बिल्कुल अंधेरा है। सुबह आपको लोकेशन दिखाएंगे उठ के। ये है हमारा कैंप, रेड रॉक कैंप सरचू। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बाइकर्स आए हुए हैं।